नेस्टर, ना कस्तूरी, ना शंखपुष्पी, कुछ नहीं। इसलिए जल जल करके और हम जो है ना जल में लीन होने लग रहे हैं, जल से कितने कितने आप। तो इसलिए वेदों में अंतिम बात को कहा है, आज भारतीय भी वो कर रहे हैं, तो इसलिए हम रोगी हो रहे हैं। इंग्लैंड में देखना नदी नाले बहुत कम हैं और प्रकृति से ये जो है ना उनके खेत ऊंचे नीचे हैं और क्या फसल होती है उनकी। और कभी हम भी यहाँ ऐसे ही थे। हमारे देश में आज से 100 साल पहले कोई नदी नहीं थी और समय पर वर्षा होती। होली का यज्ञ सब के सब परिवार आके बढ़िया आहुतियां देते, वर्षा हो जाती, फिर अगली फसल बो देते। ऐसे ही दिवाली के ऊपर भी सब बड़ा यज्ञ करते गांव में और उससे बहुत सुंदर वृष्टि होती और फिर अगली फसल बो देते। तो हम रोज यज्ञ नहीं कर सकते, तो लिखा है कि अमावस्या पूर्णिमा को करो। अमावस्या पूर्णिमा से हट जाए तो एक ऋतु पर करो, 3 महीने में करो। अगर ऋतु का भी उग जाए तो फिर लिखा है हुआ आप दिवाली पे और होली पे करो। ये 2 भी नहीं कर सकते, फिर लिखा है कम से कम आप साल में करो। तो ये क्यों था? आज भारतवर्ष में खरबों रुपए कैंसर के इलाज में लग रहे हैं, टीबी के इलाज में लग रहे हैं, एलर्जी के इलाज में लग रहे हैं, और माँ के गर्भ में ही बच्चे जो है ना कमजोर हो रहे हैं, गर्भ के अंदर ही दवाइयां दी जा रही हैं। तो ये कैसा जीवन है? इसको तो वैज्ञानिक जीवन नहीं कह सकते, ये तो विज्ञान नहीं है। इस विज्ञान ने गर्भ में बालक आ जाता है तो माँ जो है ना बेड रेस्ट कर दी और वो चल फिर रही थी, सब कुछ था, बच्चे का जो है ना सब वो हो रहा था व्यवस्थाएं हिल डुलने से। और वो जब हिलना डुलना बंद हो गया तो वो जटिलताएं आ गई, ऑपरेशन और होते हैं, कितना पैसा खर्च होता है। ये सब अज्ञान है। हमारे ऋषियों ने सब काम करते रहना है, ये लिखा है, गर्भकाल में भी ऐसा करना है। तो इसलिए मनुष्यों का अगर पूरा भारतवर्ष दूषित हो गया तो एक परिवार की सुव्यवस्था हो जाए, वहां से फिर उस परिवार से और परिवार बनेंगे। भारत की भूमि पर वेद को निकालने वाले, वेद का ज्ञान देने वाले केवल एक ऋषि थे। सभी ने वेदों को छुपा दिया था, दबा दिया था। उन्होंने समझ लिया था ये पुस्तक पवित्र है, इसको कोई छू देगा ना अछूत आदि तो ये नष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म गिर जाएगा। अज्ञानता थी ये। ऋषिवर दयानंद ने वेदों को जर्मनी से मंगाया, या जो पंडित चारों वेदों को जानते थे ना, सहस्वर बोलते थे, उनको बुला के जो है ना वो करते थे। आपस में संवाद जब होता था तो वो बोल देते थे, मंत्र से वो संवाद होता था। तो इसलिए एक ऋषि दयानंद ना होते तो भारतवर्ष में मुस्लिम लोग सबको हिंदू धर्म से गिरा के मुस्लिम बना देते, आर्य खत्म हो जाता। कुछ बचे खुचे थे वो अंग्रेज लोग आ गए थे, फिर वो अंग्रेज में वो ईसाई बना देते। केवल एक ऋषि, जिस समय ना कांग्रेस का जन्म था, कुछ भी नहीं था, एक ऋषि ने ये वेदों की सब चीजें लिखी है। और उस माँ के लिए तो एक बहुत बड़ी बात है, उस माँ के लिए लिखा है कि वो माँ जो ये जवानी का नूर है, ये सुंदरता है ना, इस सुंदरता को दांव पे लगा के अपने बच्चे को जन्म देती है। अगर उसके बच्चे में दान भाव वाला बच्चा